Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 60 of 365 days coding challenge and welcome to day 5 of 30 days React.js course for beginners। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंडीशंस कि React.js के अंदर कंडीशंस क्या होती हैं। दोस्तों React.js के अंदर जो कंडीशंस हैं सेम उसी तरह से वर्क करती हैं जिस तरह से हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इसमें ये फ़र्क है। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशंस लगाते हैं तो हम एक छोटी सी स्टेटमेंट को कंडीशन में लगाते हैं। मतलब अगर एज आपकी आ रही है लेस देन 18 तो शो हो जाए यू कैन ड्राइव, अगर आपके पास एज आ रही है ग्रेटर देन 18 तो आ जाए यू कैन ड्राइव। लेकिन React.js के अंदर हम कंडीशंस के अंदर पूरा कंपोनेंट स्टोर करते हैं, हम पूरे कंपोनेंट को कंडीशंस के अंदर रख लेते हैं। तो ये फ़र्क है हमारा नॉर्मल कंडीशंस के अंदर और React.js के अंदर जो हम कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर। अब React.js के अंदर जो टॉप पे हम कंडीशंस यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट आपके पास आ रही है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारी टॉप पे इस्तेमाल होती है किसी भी कंडीशंस को चेक करने के लिए या कोई भी कंडीशन को लगाने के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स भी हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको भी हम इन डेप्थ सीखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स की मदद से हम किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल एंड आर ऑपरेटर्स भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए, इनको भी हम कम्प्लीटली इन डेप्थ। और लास्ट पे हमारे पास आते हैं इमीडिएट पैटर्न्स। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास फंक्शंस की एक काइंड है, इसको भी हम यूज़ करते हैं चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए, कंडीशंस को चेक करने के लिए। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इन डेप्थ जाके कि आप किस तरह से इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कॉमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। कंडीशंस दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर, React.js के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कंडीशंस को सेट करते हैं तो कंडीशन का मतलब होता है एक लिमिट। हम एक कंडीशन सेट करते हैं, हम एक जाविया सेट करते हैं कि अगर ये काम नहीं तो ये वाला हो जाए। जिस तरह से हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि 18 साल से ऊपर वाला बंदा कार चला सकता है, तो हमने कंडीशन सेट कर दी। जिसकी भी ID कार्ड के ऊपर एज होगी 18 से ज़्यादा वो बंदा कार चला सकेगा, जिसकी एज होगी 18 से कम वो बंदा कार नहीं चला सकेगा। सेम इसी तरह से हम अगर एक कंडीशन लगा देते हैं, इस तरह से अगर किसी ने MBBS करना है तो उसके पास प्री मेडिकल की सनद होनी चाहिए, उसने प्री मेडिकल किया हो, MCAT पास किया हो, फिर जाके वो MBBS डॉक्टर बन सकता है। अगर उसने वो नहीं किया तो वो जो बंदा है वो MBBS नहीं कर सकता। तो ये होगी कंडीशन। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, React.js के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर इसी तरह से कंडीशन को सेट करते हैं। हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये नहीं तो ये हो जाए, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाए। जिस तरह से एक शेर भी है ना कि तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो हम यहाँ पे इस तरह से कंडीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर या React.js के अंदर हमने जब कंडीशन लगानी है ना, जब हम लगा रहे थे सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशन, तब इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। तब हमने जस्ट एक स्टेटमेंट जो है ना वो स्टोर करवानी होती थी। लेकिन जब हमने जो कंडीशन है वो लगानी शुरू कर दी React.js के अंदर, तो React.js के अंदर हम एक कंडीशन के अंदर पूरा कंपोनेंट स्टोर करते हैं। तो React.js के अंदर जो मेन जो आपकी कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं उनमें आपकी लोडिंग स्टेट, ऑथेंटिकेशन और परमिशन। अब लोडिंग स्टेट क्या है? लोडिंग स्टेट का मतलब है कि अगर जिस तरह से हमने कोई वेबसाइट ओपन करी, अब वेबसाइट ओपन करने से पहले का जितना भी टाइम है उसमें हमारे पास एक प्री लोडर घूमता रहता है, तो उसे हम कंडीशन की मदद से सेट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉग इन या साइन आउट, या तो यूज़र लॉग इन होगा या लॉग आउट होगा। ये नहीं हो सकता कि एट द सेम टाइम वो लॉग इन भी है और लॉग आउट भी है। तो React.js के अंदर हम दो तरह की जो ऑथेंटिकेशन है वो यूज़ करते हैं, लॉग इन करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप ये दो ज़हन में रख लो। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है परमिशंस। अब दोस्तों परमिशन का क्या मतलब है? अब जिस तरह से एक पेज है, एक पेज के ऊपर हम 5 रोल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस इस्तेमाल की है या इवन अगर आपने फेसबुक पेज भी अच्छे से इस्तेमाल किया है तो आपको पता है कि एक एडमन होता है, एक ऑथर होता है, एक एडिटर होता है, सेम इस तरह से कंट्रीब्यूटर होता है। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के रोल्स होते हैं। अब वो जो रोल्स हैं, हर रोल की एक लिमिटेड जो है ना वो परमिशंस है।
जो एडमिन है वो पोस्ट को बना भी सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। जो ऑथर है वो भी सेम तरह की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा सकता है, लेकिन वो ऐड अकाउंट नहीं देख सकता। अब अगर व्यूअर है तो वो जस्ट पोस्ट को देख सकता है, ना वो पोस्ट को एडिट कर सकता है, ना पोस्ट को वो डिलीट कर सकता है। तो हर बंदे के पास अलग अलग जो है वो परमिशंस है। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से React.js के अंदर कंडीशंस को लगाते हैं, कंडीशंस को सेट करते हैं और हमने किस तरह से कंडीशंस को अप्लाई करवाना होता है। दोस्तों आपका जब भी कंडीशंस लगानी है कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आपके पास दो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं, इफ़ एंड एल्स। तो हम सबसे पहले इफ़ और एल्स के ऊपर हम इसको लगा के चेक करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे फंक्शन, और फंक्शन को हम नाम दे देंगे वेलकम मैसेज, या आप कोई भी नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे इज़ लॉग्ड इन। इज़ लॉग्ड इन ये हमने परमानेंट एक इसको लगा दिया, पैरामीटर लगा दिया। अब इसके अंदर हम लगाएंगे दो कंडीशन, हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ और इसके अंदर लगाएंगे इज़ लॉग इन। अगर ये हमारे पास यूज़र लॉग इन है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए वेलकम बैक, और अगर हमारे पास लॉग इन नहीं है फिर मेरे पास आ जाए प्लीज़ साइन आउट। जब भी हमने ये वाली कंडीशन लगाई हुई है इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू ये मौजूद नहीं है। अब इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से कॉल करवा लेता हूँ app.jsx के अंदर। इसको मैंने यहाँ पे कॉल करवाया वेलकम मैसेज को यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे और अगर पेज को रीलोड किया तो मेरे पास आ गया प्लीज़ साइन अप, कि आप जो है वो पहले साइन अप करो। लेकिन अगर ये मैं ब्रैकेट्स हटा देता हूँ तो मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब लॉगिन डिटेल्स मौजूद है। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वेलकम बैक, या हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, या लॉगिन पेज आ जाएगा, या डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये तो है सबसे सिंपलेस्ट वे कंडीशंस लगाने की React.js के अंदर। लेकिन हमारे पास सेकंड नंबर पे होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। अब ये हमारे पास सिंपल ऑपरेटर हैं जिस समय से हम नॉर्मल कंडीशन लगा देते थे, जिसे हम जो कंडीशनल रेंडरिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या हैं, हमने सेम ये वाली चीज़ ही इस्तेमाल करनी है, हमने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन हमने इसको डिफरेंट वे में लिखना है। हम यहाँ पे रिटर्न लगा देंगे, रिटर्न के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे प्रिंसेस ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद इसके अंदर हम एक कंपोनेंट पास कर देंगे डिव। हमने डिव को पास किया, अब डिव के अंदर हम लगा देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि इज़ लॉग्ड इन। अगर हमारे पास यूज़र लॉग इन होता है देन, अभी आगे देन का साइन, तब क्या करो, तब मेरे पास H1 का प्रिंट करवा दो और उसके अंदर लिख दो वेलकम बैक, वेलकम बैक। और अगर नहीं होता, मतलब हमने एल्स कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन को लगाने के लिए आपने ये डबल डॉट लगाने हैं और उसके बाद सेकंड आपने इसको जो भी स्टेटमेंट पास करवानी है वो करवा दो। मैं कर देता हूँ प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। अब सेव करेंगे, मेरे पास आ गया वेलकम बैक। लेकिन जैसे इसको मैं लगा देता हूँ करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब है ये कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं है, तो मेरे पास आ जाएगा प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। इस तरह से आप एक बहुत ही सिंपल वे में दो तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। अब आपको टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी लगाना आ गया और आपको जो नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी लगाना आ गया। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अगर आप एंड और आर ऑपरेटर की मदद से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब उसको इस्तेमाल करना भी बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं इस कंपोनेंट को नहीं लूँगा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उस कंपोनेंट का नाम रख देते हैं हम एडमिन पैनल। यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन एडमिन और पैनल, और यहाँ पे हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिख देंगे इज़ एडमिन। अगर मेरे पास यूज़र एडमिन है देन क्या करो, देन यहाँ पे मेरे पास एक रिटर्न लो और रिटर्न के अंदर एक मेरे पास कंपोनेंट जो वो रेंडर करवा दो। अब कंपोनेंट कौन सा रेंडर करवाना है, एक डिव लेंगे हम और डिव के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे कि H1, और H1 के अंदर हम लिख देंगे यूज़र एडमिन डैशबोर्ड, कि ये जनाब एडमिन जो डैशबोर्ड है उसके लिए यूज़र है। और यहाँ पे हम लगा देंगे इसको कंडीशन, एक कंडीशन हम लगा देंगे इज़ एडमिन। अगर हमारे पास एडमिन मौजूद है देन तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एडमिन जो बटन है एक सेटिंग वाला वो यहाँ पे शो करवा दो। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा बटन टैग हम लगा देंगे और बटन टैग के अंदर हम लगा देंगे एडमिन सेट। सेव करा और ये बड़ा, अभी एडमिन पैनल वाला कंपोनेंट इसको हम यहाँ पास कर देंगे, इसको हमने पास कर दिया। अब सेव करा, अब हमारे पास आ गया यूज़र एडमिन डैशबोर्ड, मेरे पास जस्ट आ गया यूज़र एडमिन डैशबोर्ड ये वाला। लेकिन जैसे ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, मतलब मेरे पास एडमिन मौजूद है, तो मेरे पास नीचे एक बटन भी आ जाएगा एडमिन सेटिंग का। तो इससे हम बोलते हैं कि हमारी लॉजिकल या और ऑपरेटर, जिस जो भी आप इसको बोलना चाहो, वो वाली हमारी कंडीशंस हैं। हम किस तरह से लॉजिकल एंड आर ऑपरेटर की मदद से कंडीशन को लगा सकते हैं। हम देखो हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज़र हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मेरे पास यूज़र यहाँ पे मौजूद होता है देन मेरे पास आ जाएगा, सॉरी एडमिन मौजूद होता है तो मेरे पास आ जाएगा एडमिन सेटिंग का बटन।
लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर मेरे पास मौजूद होता है आथर, तो मैं यहाँ पे नीचे आथर का लगा दूंगा, जिस तरह से अगर इसको मैं कॉपी कर पेस्ट कर लूँ और ये यहाँ पे मैं कर दूँ इज़ आथर, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको ट्रू करवा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आथर सेटिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास आ गया आथर सेटिंग। सेम इस तरह से अगर आपका कंट्रीब्यूटर होगा, सब्सक्राइबर होगा या आपका कोई व्यूवर होगा, उसको आप डिफरेंट किस्म के रोल जो है यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। लेकिन अगर ये आपके पास वैल्यू ट्रू नहीं है, देन आपके पास ये वाला बटन भी नहीं आएगा। तो इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड आर ऑपरेटर।